हेलो फ्रेंड्स। सफल ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। सफल ट्रेडर्स गोल डेली डे ट्रेडर्स के लिए क्या सेटअप रखना चाहिए, कैसा एनालिसिस करना चाहिए, कैसे ट्रेड ढूंढना चाहिए, इसका एनालिसिस करता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज की चार्ट के ऊपर। आज है 15 अप्रैल। तो हम हमारे सामने है 30 मिनट का निफ्टी का ये चार्ट है। देखिए, आज गैप अप ओपन हो गया 2%। तो बहुत लंबी सी ऐसे हैमर बनाई, रेड कलर की थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया 23,300 के लिए। यहाँ पे हमें मौका था 23,300 के लिए, 300 से लेकर 23,350। ये हमें एक ट्रेड मिल गया। देखिए, इंतजार करना पड़ेगा, हमारे सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हमारा सेटअप नहीं आता है, लेवल नहीं आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, आपके सामने दो रेड कलर की कैंडल जो है, ये रेजिस्टेंस है। और ब्लू कलर की जो ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला एक रेजिस्टेंस है। ये क्लोजिंग है कल का। तो देखिए, हमें यहाँ पे ट्रेड ढूंढना है कि किस तरह ट्रेड मिलता है। अगर गैप अप होगा ना, कुछ कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे कि जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं और फंसते हैं। अपना लेवल आने तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये सपोर्ट के 300 बढ़िया सपोर्ट था। 300 के ऊपर आने के बाद हमने 300 से लेकर 350, ये 50 पॉइंट कम नहीं है। 50 निफ्टी में 50 पॉइंट बिल्कुल कम नहीं है। और ये जो हमने पर्पल कलर का जो बॉक्स किया है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था। इसके ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने यहाँ तक आने की कोशिश की। तो जाहिर है, जितने भी बार देखो पिछले बैक टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल जो हाई मारा है, उसको तोड़ने में अगर दिक्कत आ रही है, यहाँ देखिए, यहाँ से फिर से लौट आया। तो हमें ये एक ट्रेड मिल गया, और ये 350 से 40 पॉइंट का एक ट्रेड मिल गया। एक 50 पॉइंट का, एक 40 पॉइंट का। आज बहुत ही क्लोज मार्केट था, 300 400, 300 400 के बीच में। इसमें भी अगर हमें दो ट्रेड मिलते हैं तो बढ़िया है। तो हमें इस तरह जाना है, ना कि जल्दबाजी में किसी का सुनकर। हमें चार्ट के ऊपर भरोसा रखना है, हमारे खुद के एनालिसिस के ऊपर कोई भरोसा रखना है। ना कि कोई बताया, किसी ने क्या कहा, अभी ले लो। नहीं, चार्ट क्या बताता है, चार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। जैसे आपके सामने 30 मिनट का हो गया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखिए, ये है आपके सामने 15 मिनट का चार्ट। तो फर्स्ट कैंडल हैमर, उसके बाद दूसरी भी बढ़िया तरीके से हैमर्स, यानी बायर का फोर्स। बायर ने बताया कि आज इसके नीचे तो जाने का नहीं है, 300 के नीचे क्लियर बताया था। यहाँ पे अभी अगर हम लेते हैं 11 बजे भी, या दूसरी कैंडल पे भी हम लेते हैं, तो भी हम अच्छे से 50 पॉइंट, ये ऊपर के लिए 50 पॉइंट, नीचे के लिए 40 पॉइंट। तीसरा ट्रेड नहीं पकड़ा तो भी चलेगा। दो ट्रेड, हम डे ट्रेडर के एनालिसिस करते हैं। मार्क किस ट्रेंड ने क्या लगाया, इसने क्या लगाया, कुछ नहीं। हमें डे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना है बस। और हर एक चीज चार्ट के ऊपर दिखती है, इसलिए चार्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, यही एनालिसिस हम 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में कितने ट्रेड मिलते हैं देखिए। बस थर्ड कैंडल जो है आगे 9:30 की, यहाँ तक देखिए। उसके बाद ग्रीन ने फिर से ये लिया, ये मौका था। जब जब भी ट्रेड जब जब भी ट्रेंड कैप अप ओपन होता है,
तो रिटेस्ट करता है 50%। देखिए ये कैंडल का 340 और ये 206, मोटा मोटी 150 पॉइंट। और कहाँ से रिटेस्ट किया? 265, यानी 60 पॉइंट, नीचे से 60 पॉइंट। तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा रिटेस्ट हो गया। यहाँ पे मौका रहता है, याद रखो, हमेशा याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब गैप अप में रिटेस्ट होता है तो वो मौका है, फर्स्ट डीप मौका है, मौका है, मौका है। जब गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट डिप मारता है, तो हमें यहाँ पे चढ़ना है, बैठना है। यहाँ से भी अगर हम बैठते थे 270 में, 270 में से 300, यानी 50-60 पॉइंट का। फिर उसके बाद अगर कंटिन्यू रखते थे 350, 270 से लेकर 350, 80 पॉइंट। छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ 50 पॉइंट यहाँ से, और नीचे से 40 पॉइंट। ऊपर से शॉर्ट करते थे, इधर से 40 पॉइंट। और एक इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये जो है ब्लैक कलर का, ये 40 का ये में है, और गोल्डन कलर का है 20 का। 40 का ईएमए ये सपोर्ट का भी काम करता है, कब? बुलिश मार्केट में। और 40 का ईएमए बेरिश मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करता है। ये 100% सही है। मैं बैक टेस्ट करके देखिए, 100% सही है। तो यहाँ से हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह एनालिसिस करते हैं। इसलिए सर्पल ट्रेडर्स गोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थी निफ्टी की। देखिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर हम जाते हैं। आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले हम 30 मिनट का एनालिसिस करते हैं, फिर 15 मिनट का करते हैं। दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस, और क्लोजिंग नीचे था, गैप अप हो गया। ये जो ब्लैक डॉट है वो क्लोजिंग है। और गोल्डन कलर का 20 EMA, ब्लैक कलर का 40 EMA। अभी अभी मैंने बताया कि 40 EMA रेजिस्टेंस का काम करता है, कब? बेरिश मार्केट में। और सपोर्ट का काम करता है बुलिश मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें हमेशा। इससे आपका फायदा ही होगा। देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हो गया, पहले क्या जबरदस्त हैमर। इससे ही समझ में आता है कि बायर कितने पावरफुल है। इसने तो डिप भी नहीं दिया। देखिए 50% भी रिसेट नहीं हुआ, रिटेस्ट नहीं होगा। 20% रिटेस्ट कर दिया, उसके बाद में मार्केट देखिए। यहाँ से अगर हम लेते थे 200 के ऊपर, 52-200 के ऊपर भी अगर लेते थे, तो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट 380, 180 पॉइंट। देखिए अगर कंटिन्यू रखते थे तो 410, 200 पॉइंट, बढ़िया तरीके से एक ट्रेड मार दिया, खत्म हो। तो ये हमें कब पता चलता है कि हम अच्छे से अपना सेटअप आने तक रुकते हैं, इंतजार करते हैं, चा, चार्ट को अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है। ये अगर हम समझते हैं तो ये हमें 100% हम ट्रेड को पकड़ पाएंगे। जो ट्रेड की डायरेक्शन है, हमें अल्टीमेट डायरेक्शन पकड़नी है। तो ये 30 मिनट में इस तरह एनालिसिस होता है। उसके बाद चलते हैं 50 मिनट। हम क्यों मल्टीपल टाइम फ्रेम में ये करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। देखिए बढ़िया तरीके से हैमर 15 मिनट में फर्स्ट डिप जो मारा है, 30% तक टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने दिन भर में हाई रेंज ही पकड़ा, यानी बायर स्ट्रांग है। गैप अप ओपन, तो पहले डिप, जब भी गैप अप ओपन होता है तो पहले डिप में हमें एंटर करनी है, ये याद रखो। तो इस तरह हमें ये होता है। चलिए चलते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। ये है आपके सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। 5 मिनट में हमें ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे ये 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 दूसरा भी रिटेस्ट कर दिया। यहाँ पे सब बैठना था 9:30 को, 9:30 को बैठ के निकलना चाहिए। यहाँ से लेकर 52,070 से लेकर 52,370 समझो, 300 पॉइंट।
ये 300 पॉइंट से ले। यहाँ पे कोई अग्रेसिव हो तो सेल कर सकता है 100 पॉइंट के लिए। यहाँ से फिर बाय 284 से लेकर 400, यानी 100 पॉइंट। तो इस तरह हमें हमारे छोटे छोटे ट्रेड लेना है, बाहर निकलना है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। देखिए रेंज भी कम थी लेकिन फिर भी हमें दो ट्रेड तो आराम से मिल गए। इंतजार करना है, नो जल्दबाजी। जल्दबाजी में हमें ट्रेड लेके फंसना नहीं है कि नहीं ऐसा हो रहा है वो नहीं, मैं लूँ अभी अभी लेता हूँ ये होता हूँ, नहीं। थोड़ा सा इंतजार करें। पहले आधे घंटे में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्लियर बताया गया है। उसके बाद ही हमें क्लियरिटी आनी चाहिए। ज्यादा कम से कम 15 मिनट में तो कुछ नहीं करना है। कम से कम 15 मिनट, कुछ किसी को तो दम ही नहीं निकलता तो क्या है, ठीक है 15 मिनट कुछ मत करो, उसके बाद भी करो। तो इस तरह हमें डायरेक्शन मिलती है, रुकना है। तो ये है चार्ट का एनालिसिस। सपर ट्रेडर्स गोल का यही लक्ष्य है। तो थैंक यू। चार्ट को, ट्रेड को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।